तालिबान ने नई सरकार का गठन कर लिया है, लेकिन इसके बाद वो करेंगे क्या, ये उनकी समझ से बाहर है। अब इनसे सरकार चलाई नहीं जा रही। सड़कों पर बंदूक लेकर घूमने के अलावा, जिसे तालिबान सुरक्षा तंत्र का नाम दे रहा है, सरकार का कोई भी अन्य तंत्र काम नहीं कर पा रहा। समस्या यह हो गई कि जिन्हें शरीयत चाहिए, जो किताब के कानून से चलने की सोच लेकर आए हैं, उनके हाथों में अब बैंक है, व्यापार है, रेलगाड़ी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, हवाई जहाज है। ये लोग तो 1400 साल पहले वाली शिक्षा लेकर आए हैं, जो इन्हें 2001 की हार के बाद पाकिस्तानी मदरसों में दी गई थी कि असली मजहबी नुमाइंदा वही है जो तबलीगी शैली में जीवन जिए। अब उस वक्त न तो रेल था, न बैंक, न हवाई जहाज। उस वक्त तो स्त्रियों को कोड़े मारना, बच्चों को चाकू मारना, समलैंगिकों की हत्या, कबीलों में लड़ना हुआ करता था। अब ये लोग कंफ्यूज्ड हैं कि काबुल जीत तो लिया, लेकिन इसके बाद क्या करें। शेख हबीबुल्लाह अंखुजादा सुप्रीम लीडर बनाए जाएंगे, जो ईरान की तर्ज पर मजहबी रोल में रहेगा। इसका बैकग्राउंड मिलिट्री का नहीं, मजहबी न्याय और फतवों वाला रहा है। पाकिस्तान में पढ़ा लिखा है और लंबे समय से तालिबान के जन्म से ही जुड़ा हुआ है। वहीं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वहाँ की सरकार का काम देखेगा। ये सरकार का मुखिया है और हबीबुल्लाह सुप्रीम लीडर। ये तो हो गई बात कि कौन क्या करेगा। और भी नाम है, लेकिन हमारे लिए वो बस नाम ही है। स्वयं को अफगानिस्तान मामलों का जानकार दिखाने के लिए मैं सारे नाम गिना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ठगना नहीं चाहता। वर्तमान की परिस्थितियों में हर दिन नए परिवर्तन हो रहे हैं काबुल में, अफगानिस्तान में, और वैश्विक समुदाय सांस रोके या फिर कदाचित चिल होकर पॉपकॉर्न खाते हुए यह देख रहा है कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं। तालिबान 1994 में रूसी सेना के निष्कासन के बाद पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के रूप में जन्म लेता है। फिर अमेरिका की एंट्री होती है ओसामा खोजने के लिए, जो उन्हें वहाँ मिलता नहीं। 2001 के इस दौर में अमेरिका ने तालिबान से सत्ता खींच ली और अपने मतलब की सरकार बिठाई। इसी समय तालिबान में एक आधारभूत बदलाव होता है। पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंपों के मदरसे में तालिबान के टैलेंट पूल तैयार किए जा रहे थे। अब आप पूछेंगे टैलेंट पूल किस बात का। बाजारों में छाती पर बम बांधकर फट जाना क्या बिना किसी टैलेंट के संभव है? 5 से 10 साल के बच्चों को देवबंदी या वहाबी मौलानाओं द्वारा मदरसों में कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती थी, और हर मरने वाले को, सुसाइड बॉम्बर्स को, शहीद कहा जाता था। सुसाइड बॉम्बरों की एक पौध तैयार हुई जो हर सफल मिशन के बाद दसियों और की प्रेरणा बनते थे। वही बच्चे अब 20 साल बाद लड़ाके कहे जा रहे हैं। उन्होंने 20 साल हर उस व्यक्ति और राष्ट्र को अपना शत्रु माना है जो धरती पर कहीं भी इस्लाम के खिलाफ कुछ भी करता या बोलता है। पाकिस्तान ने तालिबान को लोकतांत्रिक सरकार के लिए नहीं, वरन खलीफाई या अमीराती शासन के लिए तैयार किया था। इन बच्चों को जो आज नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, कच्ची उम्र से ही पश्तून या अफगान आइडेंटिटी से अलग कर दिया और इनकी एकमात्र पहचान इस्लाम की बनाई गई, ताकि जब वो किसी समय सत्ता पा जाएं और उनके पास विकल्प में अफगानिस्तान और इस्लामी खिलाफत हो तो वो खलीफाई को चुने। अभी तक इस्लामी राष्ट्र वैश्विक परिस्थितियों के कारण अपनी अपनी सीमाओं के भीतर ही राज चला रहे थे। उनके पास एक देश होने की परिकल्पना और फिर वहां से विस्तार लेकर पूरे विश्व में खिलाफत लाने का स्वप्न हरा हरा था। पाकिस्तान ने यह सोचा कि तालिबान उसके नियंत्रण में होगा, फिर वो इस्लामी राष्ट्रों का नेता बन जाएगा। एक हद तक पाकिस्तान इसमें सफल भी रहा है, क्योंकि अभी भी तालिबान उसी के हाथों में खेलता दिखता है। पाकिस्तान के स्वयं के हालात अब 2001 वाले नहीं हैं। वो स्वयं ही अमेरिकी भीख पर पल रहा है, तो तालिबान को देने के लिए उसके पास पैसा है नहीं। हमने यह भी देखा कि अमेरिकी फौजों के हथियार और गाड़ियां तालिबान ने पाकिस्तान भेजी हैं। इसलिए किसी को यह संदेह नहीं होना चाहिए कि उधर क्या चल रहा है और कौन चला रहा है। अब बात यह है कि अमेरिका ने जो $2 ट्रिलियन अफगानिस्तान में खर्च किए, वो गए कहाँ? क्या वो राष्ट्र निर्माण में लगे? बिल्कुल नहीं। अमेरिका से कहीं ज़्यादा पैसे भारत ने अफगानिस्तान में प्रजातंत्र स्थापित करने और राष्ट्र के ढांचागत विकास हेतु खर्च किए। अमेरिका वहाँ ओसामा की खोज में गया, अपने बेस बनाए, हजारों की संख्या में सैनिक उतारे। इनके मिशन का आरंभ तो अलकायदा के खिलाफ आतंकरोधी कार्रवाई से हुआ, लेकिन कुछ ही समय में यह स्थानीय विद्रोह को रोकने में बदल गया। ओसामा कुछ समय बाद पाकिस्तान में मिला। अमेरिका को 2001 के कुछ ही साल बाद यह पता चल गया था कि ओसामा अफगानिस्तान में नहीं है, फिर भी वो वहीं डटा रहा, क्योंकि अरबों डॉलर के व्यापार को जीवित रखना आवश्यक था। यहाँ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, सत्ता के दलाल और अवसरवादी लोग अमेरिका से पैसे लिए जा रहे थे। ओबामा जैसे लोग, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, उनके हाथों पर करीब 60-70 हजार अफगानी नागरिकों की हत्या का रक्त है और लाखों जीवन के अस्त व्यस्त होने का पाप। अमेरिका ने अफगानिस्तान को एक बेस से ज़्यादा कभी कुछ समझा ही नहीं। जिस देश में $3 ट्रिलियन, जो कि भारत की वर्तमान जीडीपी है, इस मूल्य के खनिज हो, वहाँ अमेरिका ने खनन में कोई रुचि नहीं दिखाई। अफगानिस्तान में और कोई उद्योग या संसाधन नहीं है। अमेरिका अगर गंभीर होता तो वहाँ इन्वेस्ट करता। 3.5 लाख की अफगान सेना का 10 दिनों में आत्मसमर्पण
यह बताता है कि अमेरिकी सेना ने अफगान सैनिकों को किसी भी तरह की ट्रेनिंग तक नहीं दी, उन्हें किसी भी तरह से तालिबान से लड़ने को तैयार नहीं किया। अमेरिका ने सरकारें बनाई जो उन्हें पनाह दे सके, वो वस्तुतः दलालों के हाथों में खेलते रहे। और फिर जो 2 तस्वीरें दुनिया के समक्ष आईं वो अमेरिकी इतिहास की सबसे कायर तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर यह है कि जब पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जो बाइडन एक नौटंकी कलाकार की तरह गंभीर और चिंतित दिखने का ढोंग करते हुए दोनों हाथों से मुंह को छुपा लेता है। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों और अफगानी मित्रों को समय रहते निकाल नहीं पाने की स्थिति में बाइडन के पास मुंह छुपाने के अतिरिक्त और कोई चारा भी था नहीं। जो बाइडन 15 अगस्त के कुछ दिन पहले तक यह कहता रहा कि अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है और अमेरिका नज़र बनाए हुए, वह उसके उलट कि तालिबान ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया कि अगस्त के अंत तक निकल जाएं वरना आगे की जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। बाइडन ने अमेरिकी सेना द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे कुत्तों को तो वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके मेजर जनरल क्रिस डोनाहो की यह तस्वीर जो रात के अंधेरे में नाइट विजन गॉगल से ली गई है वह बताती है कि बाइडन की पूंछ कहाँ रही होगी। यह तस्वीर अमेरिका के आत्मसमर्पण और शर्मिंदगी की तस्वीर है। उन्होंने सिर्फ कुत्तों को ही नहीं छोड़ा बल्कि भागने की इतनी जल्दी थी कि सैकड़ों अफगान इन्फॉर्मर जो इनकी सेना के लिए काम करते थे, अनुवादक, सप्लायर आदि के नाम, पते, परिवारों तक को एक्सपोज करके भागे। इन सब की पूरी प्रोफाइल तालिबानियों के हाथों में है और वो खोज खोज कर उनके घरों से खींच खींच कर उन्हें मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका यह युद्ध हार गया। यह तस्वीर बस यह बताती है कि अमेरिका के तबाही का कार्यक्रम एक देश से खत्म हो गया। जॉर्ज बुश ने सबसे पहले तालिबान की समस्या की जड़ में पाकिस्तान को देखा था और उसके बाद ओबामा के 2 कार्यकालों के बाद ट्रंप ने भी खुलकर पाकिस्तान को कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के लिए लताड़ा था। लेकिन दोनों ही राष्ट्रपतियों के प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों ने इस वास्तविकता के ज्ञान होने के बाद भी कुछ खास किया नहीं। ओबामा और बाइडन हथियारों और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की लॉबी के हाथों बिके रहे और अमेरिकी सेना के जवान लगातार एक के बाद एक मरते रहे। अमेरिका की स्थिति अगर देखी जाए तो किसी को समझ में नहीं आ रही कि वो अफगानिस्तान में इतने समय रहकर आखिर एक स्ट्रैटेजिक लाभ तक क्यों नहीं ले गया उसे। अगर वो चाहता तो इस देश को समृद्ध बनाकर वहां एक चिरकालिक मित्र राष्ट्र उत्पन्न कर सकता था जो कि ईरान, रूस और चीन के वर्चस्व को काटने के लिए उसके फायदे का सौदा था। इसके विपरीत इन लोगों ने एक देश को एक चिरकालिक युद्ध क्षेत्र बनाकर भाग लिया और बाइडन अपने भगोड़े सैनिकों और जनरल के नाइट विजन गॉगल से लिए हुए तस्वीरों को देख के ये कह रहा है कि उसने युद्ध का खात्मा कर दिया। अरबों डॉलर के हथियारों की खेपें कहाँ हैं, किसके पास हैं, यह अमेरिका भी नहीं जानता। काबुल एयरपोर्ट से निकलने से पहले अमेरिकी सेनाओं ने अपनी कई गाड़ियों, हेलीकॉप्टरों और हथियारों को डिसेबल कर दिया ताकि वो प्रयोग में न लाए जा सके। इस बात से तालिबान काफ़ी नाराज़ दिखा और कहा कि अमेरिका वालों ने उनके साथ धोखा किया है। 1 सितंबर को तालिबान ने एक विजय यात्रा निकाली जिसमें यूएस मिलिट्री के हथियार, गाड़ी, हेलीकॉप्टर आदि का प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने नाटो वाले कुछ राष्ट्रों के ताबूतों को भी उनके झंडों से ढककर एक छद्म शव यात्रा निकाली, मॉक फ्यूनरल। आने वाले दिनों में तालिबान को इस बात का ज्ञान होगा कि पाकिस्तानी मदरसों की तालीम गोली चलाने और बाजारों में फटने तक ही सीमित है। उसे तुम एक गांव पर शासन कर सकते हो, लेकिन एक देश चलाना आज के संदर्भ में असंभव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सर्कस के बाद इन्होंने वैश्विक समुदाय से भीख की उम्मीद में महिलाओं को सरकार में जगह देने तक की बात कही। लेकिन जब इनका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद यह कहता है कि डेमोक्रेसी तो अफगान में हो ही नहीं सकती क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट ही कुरान के विरोध में है, तो दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम लीडर हबीबुल्लाह अंखुज़ादा, जिसकी आधी उम्र इस्लामी शरिया कोड के हिसाब से सजा देने में निकली है, वो किस तरह का शासन वहां लाएगा। यही कारण है कि लोग एयरपोर्ट की तरफ भागे और जहाज़ों के पहियों में लटक कर भी वहां से भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जबीउल्लाह के इस बयान से लोगों को कम से कम इस बात पर तो स्पष्टता है कि तालिबान आने वाले दिनों में कौन सा कानून लेकर आएगा। नई सरकार के गठन के आलोक में काबुल स्थित शांति मंत्रालय में खलील हक्कानी ने कबीलाई नेताओं, पुरानी सरकार के अधिकारियों और सेना के पायलट्स के साथ बातचीत की कि उन्हें नई सरकार को सहयोग देना चाहिए। हक्कानी ने 26 अगस्त को मौजूद लोगों से पूछा, जो लोग इस महान कानून को स्वीकार करते हैं जो कि पाक कुरान है, अपना हाथ उठाएं। ऐसे तो ये लोग कानून बना रहे हैं। सामने वाले ने हाथ उठा दिया, उसके बाद हक्कानी क्या करेगा ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि 7वीं शताब्दी में तो कम लोग रहे होंगे हाथ उठाने वाले। जो हाथ उठाते थे वो अपने गांव घर के 150 लोगों को मना लेते थे। यहाँ लगभग 4 करोड़ है और उन्होंने पिछले 20 साल में डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया देखी है। अभी सबको पता है कि दुनिया जब खुलती है, ओपन होती है, तो उसके क्या मायने हैं। और तालिबान जब सड़कों पर स्त्रियों की तस्वीरों पर कालिख पोतता फिर रहा है, तब उसके क्या मायने।
इन लोगों को इस बात का अनुभव हो गया कि काबुल के राष्ट्रपति भवन की कुर्सी और टेबल सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, वहां से कुछ काम भी होते थे। डर के मारे सारे लोग भाग चुके हैं। वो जानते हैं कि तालिबान उन्हें मार सकता है। अब तालिबान के पास अचानक से रोजगार समाचार निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाकी के काम में तो दिमाग चाहिए, उस एक किताब से इतर शिक्षा चाहिए, तो वो काम होंगे कैसे? अब इन्होंने तो बस वही पढ़ा, इसलिए अब उन्होंने नई बात फैलाई है कि पहले जो काम करते थे वो वापस आ सकते हैं काम पर। इसमें समस्या यह उत्पन्न होती है कि पैसे तो है नहीं, सैलरी में देंगे क्या? अधिकतर मंत्रालयों पर ताला पड़ा हुआ है। इनके बैंकों और आर्थिक स्रोतों पर अमेरिका और यूरोप ने फ्रीज लगा दिया। वो ये पैसे निकाल सकते नहीं। उस पर यह समस्या है कि निकाल भी लेंगे तो कौन सा इन्वेस्ट करने वाले हैं। दिल में तो ये लोग आइसक्रीम प्रेमी लोग ही हैं, जिन्हें पाकिस्तानियों ने बचपन से मूर्ख बनाया है कि मरने के बाद हूरें मिलनी है। तालिबान पर भारत का रवैया या तो चुपचाप वाला रहा है या फिर पिछले दरवाजों से बात होती रही है। भारत ने अपने नागरिकों, दूसरे देशों के नागरिकों और वहां के दरवाजों पर निगरानी रखने वाले कुत्तों को भी बाहर निकाल लिया। हालांकि एक धक्का भारत को यह लगा है कि पहले तालिबान ने कश्मीर में हस्तक्षेप से इनकार किया था, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर अब उसे भी उसमें रुचि जग रही है। अब तालिबान कश्मीर को इस्लाम से जोड़कर देखते हुए यह कह रहा है कि इस्लाम की बात है तो चाहे कश्मीर हो या विश्व में कहीं भी, अगर मुस्लिम लोगों की बात है तो वो तो आवाज़ उठाएंगे। यहीं पर उनका पाकिस्तानी प्रोजेक्ट होना दिखता है कि उसे अफगानिस्तान नहीं चाहिए, उसे खिलाफत चाहिए जो कि दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी मुस्लिम के लिए खड़ा होने को तत्पर हो। यूं तो भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार मानते हुए घोषणा जारी कर दी है, लेकिन यूएन इस पूरे मामले में चुपचाप देखता रहा। सैकड़ों लोग मारे गए। मूक दर्शक बना यह तंत्र अपनी प्रासंगिकता तलाशता रहा। हाल ही में यूनिसेफ ने लगभग रोते हुए कहा कि उसे वहां के स्त्रियों और बच्चों की चिंता सता रही है। वहां स्कूल खोलना है, बच्चों को भोजन देना है। वैश्विक समुदाय आगे आकर आर्थिक सहयोग दे। सामान्य समयों में शायद अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ भारत भी सहयोग कर देता, अभी भी हो सकता है करे, लेकिन कोरोना की मार एक तरफ और पिछले सालों में यूरोप में पड़ी आतंक की छाप दूसरी तरफ, मुझे नहीं लगता कि ये लोग रुचि दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम निष्ठुर होकर बच्चों को मरने के लिए छोड़ दें और काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों पर प्रसन्न हो जाए, लेकिन यह अवश्य है कि यह पूरा संकट तालिबान ने उत्पन्न किया है और वो वहाँ की सरकार है। इसलिए अब यह हमारा सरदर्द तब तक नहीं है जब तक यह हमारी सीमा तक आकर घुसपैठ की कोशिश ना करे। वहीं नसीरुद्दीन शाह ने भी अलतकिया को आचरण में लाते हुए भारतीय मुस्लिम जनता को, जो खास करके तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, यह कहा है कि भारतीय इस्लाम दुनिया से अलग है और वो ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करते हैं। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। इस पर कुछ हिंदू प्रसन्न हो गए कि लो, तुम्हारे नसीर साहब ने भी यह कह दिया। हिंदुओं की स्मृति इतनी क्षीण है कि वह भूल गए कि नसीरुद्दीन शाह ने और क्या क्या बयान दिए। ये लोग इतने विचित्र हैं कि कई बार अपने ही लोगों को डीलेजिटिमाइज करने के लिए ये लोग वामपंथियों और कट्टरपंथियों के वक्तव्यों का भी सहारा ले लेते हैं। वैसे इस बात पर तुरंत ही भारतीय मुस्लिम समुदाय आहत हुआ और कहा कि ज्ञान मत दो, एक्टर हो, एक्टिंग करो। कुछ लोगों ने समझाया कि इस्लाम बस इस्लाम है, उसमें भारत, अमेरिका, 612, 2021 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बात मुस्लिम समझते हैं और वो बोलते भी हैं, लेकिन यह बात हिंदू नहीं समझता और वो इस आशा में बैठा रहता है कि वो बदल जाएंगे। तय कर लो कि करना क्या है, नसीरुद्दीन शाह के साथ खड़े होना है या अपने लोगों के साथ जो धर्म ध्वजा पकड़े तुम्हारे जुड़ने की राह देख रहे हैं। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी जड़ों की तरफ जाना पड़ेगा, अपनों को गले लगाना पड़ेगा। उनसे सीखो कि 72 फिरके होने के बाद भी जब दिखाना होता है तो वो एक स्वर में साथ खड़े हो जाते हैं। वो तुम्हें चिढ़ाते हैं तुम्हारी दरारों को लेकर कि देखो तुम्हारे यहाँ तो जातिवाद है। इसलिए फालतू प्रतिक्रिया देने की जगह अपनी स्ट्रेटजी बदलो। इतना समय हमें उन्हें एक्सपोज करने में लग गया, लोग अब उन्हें पहचानने लगे हैं। अब कोई भगवाधारी कहीं रेप केस में फंसता है तो हमें पता है कि कोई असलम ही होगा। कोई भगवा कपड़ा पहने साधु बनकर नशे में डोलता दिखता है तो हमें पता होता है कि वो अहमद होगा। अब हमें स्वयं को एक करना है, साथ होना है, अपनी समस्याएं सुलझानी है और सभ्यताओं के युद्ध के समय शस्त्र और शास्त्र दोनों से अपनी रक्षा करनी है। बार बार यह ध्यान दिलाता रहूंगा कि पास के मंदिरों को सशक्त करो, वहां आरतियां गाओ, आर्थिक सहयोग दो और सुनिश्चित करो कि तुम्हारे धार्मिक स्थल स्वच्छ हों। शाम की आरती में भीड़ बनकर जाओ, यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ और पूरे समाज को जोड़ो। मंदिरों को पुष्प दल और जलांजलि देने से कहीं बड़े स्थल के रूप में देखो।
वह ऊर्जा के केंद्र हैं। अभी तक आक्रांताओं से रक्षा इन्हीं साधुओं, साधकों, मंदिरों और धर्म रक्षकों के प्रयासों से संभव हुआ है। इन्हें बचाओगे तो वह तुम्हें बचाएंगे। तालिबान पर हमारी दृष्टि बनी हुई है। और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल डिफेंसिव ऑफेंस पर अवश्य जाएं, उसे भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।